सुरैया। हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास की बात जब भी होगी उस बात में इनका जिक्र आएगा ही आएगा। लेकिन ये तुम किताबें लादे हुए कहाँ जा रहे थे? 40 और 50 के दशक के बॉलीवुड में सुरैया ने शोहरत की जो बुलंदियां हासिल की थी वो उस वक्त की कोई दूसरी एक्ट्रेस हासिल नहीं कर सकी थी। यही मालूम होता है। क्या मालूम तुझे? अभी मालूम हुआ जाता है। यूं तो उस जमाने में भी एक से बढ़कर एक खूबसूरत अभिनेत्रियां फिल्म इंडस्ट्री में थी, लेकिन उनमें से किसी का भी जलवा सुरैया जितना जलाल नहीं था। मेरी आंखों में देखिए, बोलिए, इनमें कोई खास चीज नजर आती है आपको? जी। 40 के दशक के मध्य में ही भारतीय सिनेमा को दिलीप कुमार नाम का एक सितारा और मिला था, और दिलीप कुमार नामी इस सितारे की चमक ने तो बरसों तक फिल्म इंडस्ट्री को रोशन किया था। यानी सुरैया और दिलीप कुमार एक ही दौर में फिल्म इंडस्ट्री के दो बहुत नामी और बहुत बड़े कलाकार थे। लेकिन ये बात जानकर आपको हैरत होगी कि सुरैया और दिलीप कुमार ने कभी किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया। ऐसा नहीं है कि उस वक्त के किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने कभी ये कोशिश नहीं की कि इन दो सितारों को एक साथ किसी फिल्म में कास्ट किया जाए। वो कोशिशें हुई थी और कई दफा हुई थी, और एक दफा तो के आसिफ दिलीप कुमार व सुरैया जी को एक साथ एक फिल्म में लाने में लगभग कामयाब भी हो गए थे। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि के आसिफ की वो कोशिश भी बेकार चली गई। किस्सा टीवी आज उस किस्से से आपको रूबरू कराएगा जब सुरैया और दिलीप कुमार की जोड़ी बड़े अजीब ढंग से बनते बनते टूट गई। और ये किस्सा जानने के बाद आप भी कहेंगे कि सुरैया जी वाकई में उसूलों की पक्की थी। और अभी मचा दूं शोर तो बोलो क्या करोगी? सुरैया अपने दौर की सबसे महंगी फिल्म अदाकारा थी। छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स तो सुरैया को अपनी फिल्म में लेने के बारे में सोचते तक नहीं थे। 40 के दशक में ही फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार नाम का एक नया एक्टर आया। अपनी कमाल की शख्सियत और बेहतरीन एक्टिंग के दम पर ये नौजवान हर दिन शोहरत की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा था। दिलीप कुमार का जलवा जब परवान चढ़ रहा था तब उस वक्त के कुछ डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स ने कोशिशें शुरू कर दी कि किसी फिल्म में सुरैया और दिलीप कुमार की जोड़ी को दर्शकों के सामने पेश किया जाए। लेकिन सुरैया जी यूं ही किसी भी फिल्म में काम करने को तैयार नहीं होती थी। इसलिए दिलीप कुमार और सुरैया को किसी एक फिल्म में साथ कास्ट करने की कोशिशें नाकामयाब होने लगी। मगर जब के आसिफ सुरैया के पास एक फिल्म का ऑफर लेकर गए तो सुरैया के आसिफ का वो ऑफर ठुकरा ना सकी। उस फिल्म का नाम था जानवर और उसमें हीरो थे दिलीप कुमार। कहा जाता है कि दिलीप कुमार खुद चाहते थे कि वो किसी फिल्म में सुरैया जैसी नामचीन हीरोइन के साथ काम करें, और चूंकि डायरेक्टर के आसिफ से दिलीप कुमार की बढ़िया दोस्ती हो गई थी तो उन्होंने के आसिफ से गुजारिश की थी कि कोई ऐसी फिल्म बनाओ जिसमें मैं सुरैया के साथ काम कर सकूं। के आसिफ की पहली फिल्म फूल में सुरैया जी ने भी काम किया था। उसी फिल्म के वक्त से ही सुरैया से भी के आसिफ की बढ़िया जान पहचान हो गई थी। के आसिफ ने सुरैया जी को जानवर की कहानी सुनाई तो उन्हें वो कहानी बड़ी पसंद आई। उन्होंने वो फिल्म साइन कर ली। सुरैया और दिलीप कुमार एक फिल्म में साथ काम कर रहे हैं, ये खबर जब मीडिया में फैली तो हर तरफ बस इसका ही चर्चा होने लगा। धूमधाम से फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन पहले ही शेड्यूल में बवाल हो गया। पहले शेड्यूल में के आसिफ को एक सीन शूट करना था जिसमें सुरैया को एक सांप काट लेता है और दिलीप कुमार अपने मुंह से चूसकर उनके पैर में से सांप का जहर निकालते हैं। सुरैया को जब ये सीन बताया गया तो वो बड़ी परेशान हो गई।
उन्होंने कभी भी इस तरह के सीन शूट नहीं किए थे जिसमें कोई हीरो उन्हें इतने अजीब तरीके से छुए। फिर यहाँ तो दिलीप कुमार को उनकी टांग को अपने मुंह से चूमना था। सुरैया ने के आसिफ से ये सीन बदलने को कहा, लेकिन के आसिफ ने सुरैया से कहा कि ये सीन फिल्म की ज़रूरत है, ये सीन शूट करना ही होगा। सुरैया ने के आसिफ से यहाँ तक भी कहा कि अगर ये सीन शूट कर भी लिया गया तो फिल्म सेंसर बोर्ड इस सीन को हटवा देगा। जी हाँ, आज के ज़माने में हिट स्टोरी जैसी फिल्मों को बड़े आराम से रिलीज करने की छूट देने वाला सेंसर बोर्ड उस जमाने में फिल्मों के हर सीन पर बारीकी से नजर रखता था। के आसिफ ने सुरैया से कहा कि सेंसर बोर्ड तक फिल्म जाने तो दो, वो तो उस वक्त देखेंगे, फिलहाल तुम ये सीन शूट कर लो। प्रोफेशन की मजबूरियों के चलते सुरैया ने वो सीन शूट करने की हामी भर दी। सीन की शूटिंग शुरू हुई और दिलीप कुमार ने बड़े माहिराना अंदाज में सुरैया के पैर से जहर चूसकर निकालने वाला वो सीन शूट किया। सीन जब खत्म हुआ तो सुरैया ने बड़ी राहत महसूस की, मगर तभी के आसिफ ने वो सीन फिर से शूट करने को कह दिया, यानी रीटेक। सुरैया को बड़ा अजीब लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रीटेक की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उस दिन 4 से 5 दफ़ा के आसिफ ने वो सीन शूट किया। सुरैया को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। अगले दिन भी वही सीन फिर से शूट किया जाने लगा तो सुरैया का मूड और ख़राब हो गया, लेकिन उन्होंने तब भी खुद पर काबू रखा और इस तरह 3 से 4 दिनों तक के आसिफ ने सुरैया और दिलीप कुमार पर वही सीन शूट किया। चौथे दिन जब सुरैया शूटिंग खत्म करके अपने घर पहुंची तो उन्होंने ये पूरा वाकया अपनी नानी को बताया। नानी ने सुरैया से कहा कि अगर फिर से के आसिफ यही सीन शूट करने को कहें तो तुम फिल्म छोड़ देना। फिर अगले दिन नानी ने सुरैया के मामा एम जहूर को भी उनके साथ सेट पर भेज दिया और उस दिन भी के आसिफ ने सुरैया से वही सांप का जहर निकालने वाला सीन शूट करने को कहा। ये सुनते ही सुरैया बुरी तरह भड़क गई। उन्होंने फिल्म छोड़ने का ऐलान कर दिया और के आसिफ से कहा कि मेरी वजह से आपका जो नुकसान होगा उसका खर्च मैं आपको दे दूंगी, लेकिन मैं इस फिल्म में किसी भी सूरत में अब काम नहीं करूंगी। दरअसल सुरैया को लगा था कि के आसिफ अपने दोस्त दिलीप कुमार के साथ मिलकर उनके साथ छिछोरपंती कर रहे हैं और शायद इसीलिए उनकी पिंडली चूमने का वो सीन के आसिफ बार बार शूट कर रहे हैं, जबकि के आसिफ ने सुरैया से कहा था कि वो सिर्फ इस सीन को परफेक्टली शूट करना चाहते हैं और उन्हें अभी तक ये सीन वैसा नहीं मिल सका है जैसा कि वो चाहते हैं। लेकिन सुरैया को के आसिफ की इन बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं हुआ। उन्होंने के आसिफ के काफ़ी समझाने के बाद भी जानवर नाम की वो फिल्म छोड़ दी। और तो और फिर दोबारा कभी सुरैया ने के आसिफ की किसी फिल्म में काम नहीं किया और ना ही दिलीप कुमार के साथ उन्होंने कोई फिल्म साइन की। और वो फिल्म जिसमें सुरैया व दिलीप कुमार पहली बार साथ नजर आने वाले थे, वो हमेशा के लिए डब्बा बंद हो गई। वक्त के साथ दिलीप कुमार और के आसिफ संग सुरैया जी के रिश्ते फिर से नॉर्मल हो गए थे, लेकिन इन दो ज़बरदस्त एक्टरों को एक साथ एक ही फ्रेम में देखने की लाखों लोगों की ख्वाहिश कभी पूरी ना हो सकी।